एक दिन इस औरत को अचानक एहसास हुआ कि जो बुजुर्ग औरत पिछले 3 दिन से उसका पीछा कर रही थी वो इंसान नहीं थी। डर के मारे वो पास के एक होटल में घुस गई। भीड़ भाड़ वाला माहौल देखकर उसे थोड़ी राहत मिली और उसने तुरंत सबको बताया कि एक अजीब सी बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है। उसने पूछा कि क्या कोई उसे पहचानता है। होटल मालिक ने बताया कि वो औरत हाल ही में दिखी है, पर उम्रदराज और सीधी सादी लग रही थी। तो उसने कहा कि उसे अंदर बुला लेते हैं, बात साफ हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मालिक दरवाजे पर गया, एक और अजीब वाकया हो गया। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने कुछ कहा, मालिक की आंखों में डर उतर आया और वो पागलों की तरह वहां से भाग गया। ये देखकर एमी बुरी तरह डर गई। उसने उसी होटल में रुकने का फैसला किया, कम से कम उस रात के लिए। पर अगली सुबह वही औरत फिर दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही। गुस्से में आकर एमी ने 7 और रातों की बुकिंग कर दी, ये देखने के लिए कि ये औरत कब तक वहां खड़ी रह सकती है। लेकिन 5वें दिन होटल मालिक की पत्नी ने उसे होटल छोड़ने को कह दिया, क्योंकि उस औरत की मौजूदगी से कस्टमर्स डरने लगे थे और बिजनेस पर असर पड़ रहा था। और तब से जब से होटल मालिक ने उस बूढ़ी औरत से बात की थी, वो खुद ही गायब हो गया, बिना किसी निशान के। अब एमी के पास कोई चारा नहीं बचा, तो उसने ट्रेन पकड़ी और घर लौट आई। घर आकर उसने माँ को पूरी बात बताई। ये अजीब सी औरत अब उसकी जिंदगी में दखल देने लगी थी। तभी उसकी माँ ने एक प्लान बनाया। वो उस औरत के पास जाकर बात करेगी और फोन पर एमी कॉल पर बनी रहेगी, ताकि वो सुन सके उस औरत ने क्या कहा। क्योंकि वो उसकी माँ थी, तो जाहिर है उस औरत की कोई भी बात उस पर असर नहीं डाल पाएगी। तो उसकी माँ निडर होकर उस औरत की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे वो पास जा रही थी, एमी ने नोटिस किया कि उसका मोबाइल नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज एकदम गायब हो गई थी, वो कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसने जोर से चिल्लाकर माँ को वापस बुलाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ ने पीछे मुड़कर उसे देखा, चेहरे पर डर और नफरत का अजीब सा एक्सप्रेशन था, और फिर वो भाग गई। एमी 8 ब्लॉक तक उसके पीछे दौड़ी, लेकिन तब तक उसकी माँ एक टैक्सी में बैठकर जा चुकी थी। जाते जाते उसने एमी की तरफ देखा, मानो उसे कभी जानती ही न हो। उस दिन के बाद से एमी की माँ भी गायब हो गई, ना कोई कॉल, ना कोई खबर। एमी ने बहुत कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसे यकीन हो गया था कि उस औरत के पास कोई डरावनी अलौकिक ताकत है। आखिरकार एमी ने पैरानॉर्मल अफेयर्स डिपार्टमेंट का रुख किया और वहां जाकर मदद की भीख मांगी।